जी, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। भर्ती निरस्त करने के साथ ही अफसरों और बैंक के बोर्ड पर भी हो सकती है कार्रवाई। पूरा मामला क्या है, पूरी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, मामला है उत्तराखंड की बहुचर्चित भर्ती जो कि विवादों में रही है आज 3 साल से। जी हाँ, और अभी भी विवादों में ही छाई रहती है। जब देखो हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया सामने निकल के सामने आ जाता है। जी हम बात हो रही है वर्ग 4 सहयोगी गार्ड भर्ती उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक्स के। जी हाँ, सबसे पहले जो सचिव साहब हैं उनका क्या बयान आया है उसको समझ लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक भर्ती मामले में सभी जांच रिपोर्ट मिल गई है। जी हाँ, सभी जांच रिपोर्ट मिल गई है। इन रिपोर्टों पर कार्मिक और न्याय विभाग से भी जो राय आनी थी वो भी आ चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में अंतिम कार्रवाई का फैसला जल्द लिया जाएगा। बीपीआरसी पुरुषोत्तम सचिव सहकारिता, यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिव सहकारिता का भी यहाँ पर बयान जारी हो गया, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई साहब न्याय विभाग से भी और कार्मिक विभाग से भी जो पूछा जाना था, जो निर्णय आना था वो सब आ चुका है। उन्होंने भी अपनी राय दे दी है। अब आगे क्या इस मामले में करना है, अब वो जो है डिसाइड करना है बैंक के आला अफसरों को। जी हाँ, और ये बात बहुत आगे तक बढ़ी थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक ये बातचीत गई थी। जी हाँ, मामला है उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणियों में गड़बड़ी की कार्रवाई के चलते यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको घोटालेबाजी लगातार सुर्खियों में आती रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 बड़े बैंकों का रिजल्ट आ गया था, जिनमें उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ थे। ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। सब कुछ का मामला क्या है हमने डिटेल में लगातार आपको समझाया है, आप भी इस मामले को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट का फाइनली सबमिशन हो गया है। जांच रिपोर्ट कार्मिक विभाग से भी आपको जवाब मिल गया है, न्याय विभाग से भी आपको जवाब मिल गया। जैसे कि अभी हमने आपको सचिव साहब का बयान सुनाया, उन्होंने अब जो है प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द ही भर्ती परीक्षा निरस्त करने के साथ दोषी अधिकारियों और बोर्ड के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा। याद हो आपको, अगर कहीं से कहीं आपने अगर देखा होगा, लास्ट टाइम भी इस पर बड़ी खबर आई थी जब उत्तराखंड में राज्य में चुनाव थे। अब कहाँ चुनाव है, कैसे चुनाव है, क्या ये करवट पूरा खेल ले रहा है, आप समझदार हैं, समझ गए मेरी बातों को, तो कमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा चुनाव के चलते, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था वही आगे लिखा भी है कि विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बावजूद जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होने से यह परीक्षा विवादों में आ गई थी। नई सरकार का गठन होने के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जैसे ही अपना पदभार संभाला और जांच के आदेश दिए, तो साथ ही बैंकों के निर्देश दिए गए कि परीक्षाओं में चयनितों को ज्वाइनिंग न कराई जाए। लेकिन इसके बावजूद देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ की शाखाओं ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया और इस पर शासन ने 29 मार्च 2022 को अपर निबंधक नीरज बेलवाल और उप निबंधक मान सिंह सैनी की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने इस पर कार्मिक और न्याय विभाग से कई बार यहाँ पर राय ली, यहाँ तक कि जांच समिति से भी कई बार पड़ताल कराई गई। तो आपने देखा होगा करीब 1 साल के बाद जांच कंप्लीट हुई और जांच के बाद जब शासन को भेजा गया तो उसे फिर वापस कर दिया गया, रिवर्ट कर दिया गया, इसमें फिर से जांच की जाए और फिर से जांच की। और उस जांच रिपोर्ट के दौरान हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड का ये पहला एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने जब से सभी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में भर्तियां आई हैं तब से लेकर अभी तक उत्तराखंड का, जैसे मैंने आपको बताया, एकमात्र ऐसा चैनल है
जो कि कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती पर लगातार आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। यार इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपने देखा होगा तमाम डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई गई, खेल की जो सर्टिफिकेट उसमें गड़बड़ी पाई गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम जो है चीज़ें, यहाँ तक कि नियम और कायदे को भी ताक में रख दिया गया। तो कई मामले आए जो हमने लगातार आपको पहुँचाए भी इंफॉर्मेशन के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद सूत्रों के अनुसार कार्मिक और न्याय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्मिक और न्याय के परामर्श के बाद अब मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तीनों बैंकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि भर्ती को जो है अब निरस्त होने से फिलहाल इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कितनी भारी मात्रा में इसमें गड़बड़ी है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार याद हो इसको आपको, जो यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं सेमवाल जी, उन्होंने भी लगातार इस पे जो है बात रखी है, और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर भी बात रखी है, तमाम समाज सेवकों ने भी इस पे अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी आग लग रही है तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भर्ती से जुड़े बैंक बोर्ड भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अफसर ने इसकी जो है यहाँ पर पुष्टि कर दी है, और पुष्टि ये कर दी है कि अब जो है लगभग ये भर्ती निरस्त के कगार पर पहुंच गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द ही भर्ती परीक्षा निरस्त करने के साथ दोषी अधिकारियों और बोर्ड के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन ले सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला अब जो है करवट बैठ रहा है, और यहाँ तक कि सचिव सहकारिता BBRC पुरुषोत्तम जी ने भी यहाँ पर साफ कह दिया है कि भाई मामले की जांच रिपोर्ट मिल गई है। इन रिपोर्ट पर कार्मिक और न्याय विभाग से जो राय आनी थी वो भी आ चुकी है, क्योंकि अब तक जो मामला चल रहा था आपको याद होगा पहले ये कार्मिक विभाग के पास गया, कार्मिक विभाग ने फाइल लौटाई, कई दिनों तक तो फाइल विभाग में इधर से उधर भटकती रही। उसके बाद धन सिंह रावत जी के पास गई, उसके बाद उन्होंने शासन स्तर पर आगे भेजा, उसके बाद कार्मिक विभाग को भेजा, फिर कार्मिक विभाग ने न्याय विभाग को भेजा, फिर न्याय विभाग ने ये कहा कि इस पर आप एक बार फिर जांच करवाइए। तो फिर से यहाँ पर जो निबंधक हैं और नीरज गोयलवाल भी और मान सिंह जी ने जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर जांच की, फिर रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर न्याय विभाग के पास गई। ओहो, मतलब ऐसी फाइल घूमती रही, शायद फाइल भी अब अपनी दम तोड़ चुकी होगी, वो भी कह रही होगी अब मुझे न्याय मिलना ही चाहिए। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगातार हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, कोई भी अपडेट आएगी बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।